सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कभी कभी जब हम रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम स्थिर हो चुके हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो अपनी उसी गति से लगातार गतिमान है। पृथ्वी ही क्यों, ये दुनिया, देश, समाज और ये जर्रा जर्रा गतिमान है। हर कोई अपनी बेहतरी के लिए लगातार कोशिशों में लगा हुआ है और इसी तरह चल रही है हमारे जीवन की ये विकास यात्रा। एक देश के तौर पर भारत ने भी समय के साथ अपनी गतिशीलता इसी तरह से बनाए रखी और अपनी विकास यात्रा लगातार जारी रखी। इस विकास यात्रा में कई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो देश के इतिहास पे पहली बार हुई है। भारत में प्रथम नाम के इस खास कार्यक्रम के अपने 9वें एपिसोड में आज हम आपको ऐसे ही कुछ और नए विकास कदमों के बारे में बताएंगे और समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। उत्तराखंड के रानीखेत में कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे के जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। ये पहल उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क की नियुक्ति की गई है। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस तरह की ये पहली डेस्क है। इस डेस्क की स्थापना साइबराबाद कमिश्नरेट द्वारा सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल और प्रज्वला, जो कि एक एनजीओ है, के सहयोग से की गई है। ये डेस्क अन्य मदद के अलावा हिंसा या भेदभाव से संबंधित मामलों में केस दर्ज करने के लिए भी सहायता प्रदान करने का काम करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र राज्य में युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का काम करेगा। हाल ही में बिहार राज्य ने अपने प्रदेश के एथेनॉल संवर्धन नीति लागू किया। इसी के साथ एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये नीति निवेशकों के लिए मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल तैयार करने में मददगार साबित होगी। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है। ई कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा IT एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। गौरतलब है कि देश में पहले ई विधानसभा शुरू करने का श्रेय भी हिमाचल प्रदेश को ही जाता है। हाल ही में उत्तराखंड ने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश लागू किया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस अध्यादेश का मकसद महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का उद्घाटन किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत वाराणसी के कमच्छा इलाके में निर्मित इस शौचालय का मकसद वाराणसी शहर के साफ सफाई में किन्नरों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।